प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस 2020 का एग्ज़ाम का हम प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे की आत्मकथा किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में प्रसिद्ध मुगल वंश की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इसने पहले तोपों का यूज़ किया था युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में। श्रीनगर में निशात बगीचा किस मुगल राजा ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का शेर कौन कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर खजुराहो के मंदिरों के पाश्चात्य समूह में सबसे बड़ा है? इसका राइट आंसर है कांदिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट है, जैन मंदिर पहाड़ी 1 से 58 कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर है सी, कुंडलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत क्षेत्र के आधार पर दुनिया में कौन सा स्थान है और जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी, 7वां ऐसे और चाइना के बाद जनसंख्या पे दूसरा। हिमाचल प्रदेश के राज्य वृक्ष का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है देवदार का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1969। भारतीय सिनेमा का जनक को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है इसमें जिसने सिनेमा में बहुत अच्छा काम किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह है झुंझुराना, वेस्टर्न टोपोगन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये कुल्लू में है। वायुसेना में कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है कमांडर इन चीफ बोला है इसमें, तो इसका आंसर आएगा राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, उसी को बोलते हैं। तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह है पुणे में। विश्व फुटबॉल कप 2018 किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर है ए, ये लास्ट करंट अफेयर था 2018 में जो हुए थे, फीफा वर्ल्ड कप 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील कहता है अरुण की बहन मेरी बहन की इकलौती बेटी है। तो सुनील और अरुण के बीच क्या संबंध है? तो वो दोनों सगे भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे घास हरी से रिलेटेड है तो आकाश किससे रिलेटेड है? आकाश का कलर कैसा होता है? नीला, सी। 1 सितंबर 1997 में कौन सा दिन था? तो इसका राइट आंसर है 19 का ए, सोमवार। इसको हम किसी और लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। तो 31 छात्रों की एक कक्षा में मनोज और सचिन ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पे है। तो कक्षा में आखिर क्रम कैसे होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा 25 और 21। 31 में से माइनस करेंगे दोनों को, 7 और 11 को, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो यही आएगा। यदि ब्रेड को टोस्ट किया जाता है और मेयोनेज उस पर मेयोनेज लगाया जाता है, या तो मैं भूखा रह जाऊंगा या मुझे एसिडिटी हो जाएगी। मैं भूखा हूँ इसलिए मेयोनेज ब्रेड पर लगाया नहीं जाता था। तो इसका राइट आंसर है, हो सकता है सी। आगे है, इसमें कोड दिया हुआ है और आपको एक विकल्प चुनना है सही। तो इसका राइट आंसर है बी, HIREIT। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। इसमें से आपको विषम चुनना था यहाँ पे, 23 में विषम। तो 20 इसमें हो जाएगा, बी दूसरे नंबर पे आता है, डी चौथे पे, और सेकंड और फोर्थ
H जो है 8 पे आएगा, K 11 पे आएगा, इसमें 3 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, M 13 पे और 16 साल का भी, इसमें भी 3 का गैप है, और N आता है 14 पे और 17 पे Q आता है, तो इसमें 3 का गैप है, तो इसमें से ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार, तोप, पिस्तौल, इसमें से आगे क्या होगा 24 का ए हथियार, इसका राइट आंसर होगा हथियार। पिस्तौल क्या है, एक हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विलुप्त, आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 25 का डी। मैं हटा देता हूँ ऑप्शन नंबर डी, LMNOONMLOMM, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, तो 26वें का होगा बी, ऑप्शन बी। इसमें बनेगी सीरीज AC BAC BACB ACB। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रॉन्ग आपने देखना था, विच वन रॉन्ग, जैसे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ऐसे कुछ आना था इसमें, और इसमें सही है। तो देखो 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे गलत है 0, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अगले में कोड में लिखा हुआ है, अमिताभ को लिखा हुआ है इन्होंने BJN UGBCI, ए को B, M को N, एक एक बढ़ के एक एक ऐड हो रहा है इसमें, तो 28 का हो जाएगा यहाँ पे बी राइट। 29 में आपने विलुप्त बताना है, तो इसमें 13 हो जाएगा यहाँ पे 13। 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन का जो सही है वो है C 27। तो 31 में इसमें वर्ग स्केयर कितने हैं, जैसे ये एक वर्ग है, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऐसे कितने वर्ग हैं, तो ऐसे ऐसे काउंट करके इसमें 7 स्केयर है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, जिसमें अगला भी कोड में दिया हुआ है ABCDEF को ZYX WVW दिया हुआ है, तो टोमेटो को पूछा हुआ है उन्होंने, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 20 और उनके बीच का अंतर 5, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, x + y x - y जो है वो 5 है, 5 है x - y, तो इन दोनों के बीच में बड़ी का मान क्या है, तो या तो 2 ऑप्शन इसमें पुट कर लो, या तो फिर वैसे सॉल्व कर लो, या 2x की वैल्यू कितनी आई, 2x की वैल्यू आई 25, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 12 एंड हाफ, तो 12.5 और 12.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, दो संख्याओं का जोड़ 10 और उनका अनुपात है 2 और 3, तो वो संख्याएं कौन सी हैं, तो इसमें आएगा, इसमें पहली आ जाएगी 2x और दूसरी आ जाएगी 3x, तो इनका जोड़ आ गया 3 और 2 5x, 5x किसके बराबर 10 के बराबर, x किसके बराबर 2 के बराबर, तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, x की वैल्यू पुट कर दी 6 और 4, ऑप्शन ए। तो 35 का है 100 मीटर और 120 मिनट लंबी 2 ट्रेनें 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से चल रही है, दोनों ट्रेनों को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इनकी जो है वो दूरी जुड़ जाएगी आपस में, 100 और 120 कितना 220 मीटर लंबा हो जाएगा, और 64 किलोमीटर, और इनकी जो स्पीड है वो भी आपस में जमा हो जाएगी, 64 + 52 है ना, और इसको मीटर को, इसको स्पीड को जो स्पीड आएगी इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। तो 220 हो जाएगा यहाँ पे, 220 टोटल डिस्टेंस है, और 52 6 5 11 और 4 108 118 64 + 52 आ जाएगा यहाँ पे 6 5 11 116, और इस स्पीड को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है,
और उसमें ये सॉल्व हो जाएगा और इसका राइट आंसर आ जाएगा 35 का डी 66। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन का है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है 37 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 38 क्वेश्चन है, एक अनाथालय में 520 संस्थावासी हैं, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए अगर लड़कों की संख्या 30% है। अगर लड़कियां 30% है तो लड़के कितने हैं 70%, तो 70% है लड़के, 520 मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा 38 का बी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पुरुषों में गौण यौन संबंध नहीं है, तो इसमें है डी लंबाई बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे सामान्य प्रकार का रेशम है कौन सा, तो ये है मॉथ रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलतार से प्राप्त पदार्थ जो मॉथ एवं कीटों को भगाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी नेफ्थलीन की गोलियां। पानी और नमक को निकालने के लिए अतिरिक्त कौन सा अन्य कार्य पसीने द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। शरीर को ठंडा बनाए रखने में, त्वचा को जीवाणुओं को मारता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो 42 क्वेश्चन 43 है लोहे के डिब्बे का खाद्य पदार्थ को परिरक्षित रखने में प्रयुक्त होते हैं, टिन द्वारा लेपित रहते हैं क्योंकि 43 का बी टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। जल की कमी का कारण है ये सभी। जल संसाधन का कुप्रबंधन, बढ़ती जनसंख्या, उद्योगों का तेजी से बढ़ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा उत्सर्जित ऑक्सीजन एवं अन्य जीवों द्वारा निम्नलिखित के लिए प्रयोग होती है, तो इसका राइट आंसर आएगा डी भोजन के ऑक्सीकरण। खरीफ की फसलें इस दौरान बोई जाती हैं जून से सितंबर। साइकिल को सड़क पर ब्रेक लगाने पर चलाना कठिन है क्योंकि घर्षण के कारण ब्रेक पैड रिम की गति को रोक देता है। स्पंदनशील वस्तु से उत्पन्न हुई ध्वनि की प्रबलता इस पर निर्भर करती है आयाम पर। नेक्स्ट में इंग्लिश आती है, इंग्लिश में एरर्स है, एरर फाइंड आउट करने हैं आपने। तो 49 क्वेश्चन है यहाँ पे ही फाइंड्स फॉल्ट एट एवरीथिंग आई डू, तो इसमें एट एवरीथिंग में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डन, इसका आंसर आएगा ए नीड पेंटिंग बैडली। 51 क्वेश्चन है हम यहाँ पे शी हैड टू डैश इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग, इसका राइट आंसर आएगा फेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर प्रिजर्विंग नेचर विल एड यू इन अटेनिंग सक्सेस इन एवरी वेंचर योर अंडरटेकर। प्रिजर्विंग लगातार अभ्यास किसी भी कामयाबी को पाने के लिए। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। पुट साइड बाय साइड को बोलते हैं जक्सटापोज। सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल का मतलब जेन्युइन। ये अपोजिट पूछे है इसने, ये जेन्युइन असली हो गया, ठीक है। तो इसमें अपोजिट बताने आपने 55 का डी। फ्रेजाइल क्या हो गया, फ्रेजाइल का अपोजिट हो गया स्ट्रॉन्ग। फ्रेजाइल वीक और स्ट्रॉन्ग रिजिड कठोर। तो इसमें सिनोनिम है आपके फेलिसिटेटेड का मतलब हो गया कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। ऑनर, ऑनर जब किसी को देते हैं 58 का सी, रिस्पेक्ट देते हैं हम उसको, रिस्पेक्ट। ही बीट्स अबाउट द बुश, बेकार की बातें करना, इसको बोलते हैं डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली। आई हैव टेकन फैंसी इन दिस कार, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी डेवलप्ड लाइकिंग फॉर। इसमें आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 61 से ऑल्दो वी कैन ऑब्जर्व द हेवनली हैवी, हेवन या हैवियर, तो इसका राइट आंसर आएगा हेवनली ए। नेक्स्ट है हेवनली बॉडीज ऑफ आवर सोलर सिस्टम थ्रो टेलीस्कोप इट इज़ ओनली
astronomers who can view the depths of our outer space. It is reported that they have seen stunning, option D, they have stunning galaxies, stars taking birth and dying, and black holes. They say that the deeper they look into look के साथ into लगता है the universe, and the more they know how the universe originated. नेक्स्ट हिंदी है 65, तो इसका सही शब्द का चयन होना था यहाँ पे ऑप्शन बी, विशेष। 66 में ये बोला है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो स्वर संधि। नेक्स्ट है कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, 67 का डी, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द नि उपसर्ग से बना है, तो इसका राइट आंसर है नियुक्त। 69 क्वेश्चन है रात और दिन में कौन सा समास है, डी, द्वंद्व। नदी शब्द का पुल्लिंग शब्द रूप है, सी, नद। वह गंदगी से घृणा करता है में कौन सा कारक है, इसका राइट आंसर है बी, अपादान। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है, क्रिया पूछा हुआ है तो ये संयुक्त क्रिया है। मोक्ष शब्द का पर्याय क्या है, मोक्ष, तो इसका होता है 73 का डी, परमपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर है पद्म। लघिमा का उपयुक्त विलोम होगा गरिमा। आर्द्र शब्द का विलोम शब्द है शुष्क। किए हुए को न मानने वाला उसको क्या बोलते हैं, कृतघ्न। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर आएगा डी, मैं रात भर जागता रहा। लास्ट क्वेश्चन है अनेक पाप करके पुण्य का ढोंग रचना, यह निम्नलिखित में से किस कहावत का है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 ख़त्म हुआ। ऐसे करके हम धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।